जय माता की, जय माता की, बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Every negative thought in our mind, every negative thought in our mind produces a chemical poison in our brain, produces a chemical poison in our brain. Our thoughts are free, our thoughts are free, so we should know how to control them, and we should indulge ourselves with the spirituality of the Guru, with the purity of the Guru. एक बार एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति रोज़ मंदिर में जाता था, भगवान में बड़ा ही विश्वास रखता था, बड़ा प्रेम रखता था, रोज़ मंदिर जाया करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं रोज़ अकेले ही मंदिर जाता हूँ, कि मैं रोज़ अपने आप जाता हूँ, तो मुझे अपने पुत्र को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, भले ही वो छोटा है। तो क्या हुआ, रोज़ अकेले जाता हूँ तो अपने पुत्र को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ऐसा सोचता है। और अगले दिन मंदिर जाने से पहले अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाता है, अपने पुत्र को अपने साथ लेकर जाता है और मंदिर पहुँच जाता है। और अब जैसा वो करता वैसा ही उसका पुत्र भी करता, वैसे ही हाथ जोड़ता, वैसे ही फूल चढ़ाता, वैसे ही जल चढ़ाता और वैसे ही प्रार्थना करता। कुछ देर में ही आरती का समय हो जाता है, कुछ देर में ही आरती का समय हो जाता है और सभी खड़े होके आरती गाना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। और वो व्यक्ति देखता है कि उसका पुत्र भी कुछ गा रहा है, कि उसका पुत्र भी कुछ गुनगुना रहा है। और जब आरती पूरी हो जाती है, सभी चले जाते हैं, तो वो अपने पुत्र से पूछता है कि तुम तो पहली बार मंदिर में आए हो, कि तुम तो पहली बार मंदिर में आए हो, तो तुम्हें तो आरती आती ही नहीं है, तो तुम क्या गा रहे थे? जब तुम्हें आरती आती नहीं तो तुम आरती के समय क्या गुनगुना रहे थे, क्या गा रहे थे अपने आप में ही? ये सुनने के बाद उनका पुत्र हंसने लग जाता है और कहता है कि पिताजी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मुझे आरती गानी नहीं आती और मैं तो आया भी पहली बार हूँ, परंतु मैंने तो भगवान जी के सामने पूरी क ख ग उनको सुना दी है, कि मैंने तो भगवान के सामने पूरी क ख ग, पूरी वर्णमाला, सारे शब्द मैंने उनके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। जितने शब्द मुझे आते थे मैंने सारे उनको सुना दिए हैं। अब भगवान अपने आप उन शब्दों को जोड़कर अपने लिए एक आरती बना लेंगे, कि अब भगवान अपने आप उन शब्दों को जोड़कर अपने लिए एक आरती बना लेंगे। इतना तो वो कर ही सकते हैं और मुझे भी इतना ही आता था। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति को काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी प्रसन्नता होती है कि भले ही कितना छोटा बच्चा है, परंतु कितना प्रेम भाव है भगवान के प्रति, कितना विश्वास है। भले ही पहली बार आया है, परंतु प्रेम कितना पुराना है। तो दुनिया तो केवल दिखावा देखती है, नियत नहीं देखती। ये संसार तो केवल दिखावा देखता है, नियत नहीं देखता, परंतु भगवान सदैव हमारे प्रेम भाव देखते हैं, हमारी नियत देखते हैं, हमारा दिखावा नहीं देखते। इसलिए हमें सदैव अपने बच्चों को, माता पिता को, अपने बच्चों को सदैव अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर माता पिता ही बुरे कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो उनके बच्चे भी वही बुरे कर्म करेंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए जितनी मेहनत हम धन कमाने में करते हैं, जितना संघर्ष, जितनी मेहनत हम पैसा कमाने में करते हैं, धन कमाने में करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें अपने संस्कारों को निखारने में करनी चाहिए, उतना ही संघर्ष हमें अपने धर्म को उठाने में करनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं, गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि बुढ़ापे में रोटी आपके पुत्र आपको नहीं देते, कि बुढ़ापे में रोटी आपके पुत्र
आपके बेटे, आपके बच्चे आपको नहीं देते, अपितु आपके संस्कार आपको देखते हैं। आपके संस्कार ही आपको भोजन कराते हैं, आपको सहारा देते हैं। इसलिए हमारे संस्कार उच्च कोटि के होने चाहिए, तभी हमारा सम्मान होता है। जय माता की। जिस प्रकार एक धोबी को हम चाहे कितना ही मैला कपड़ा दे दें, एक धोबी को हम चाहे कितना ही गंदा कपड़ा दे दे, परंतु वे धोने से कभी मना नहीं करता। एक धोबी को हम चाहे कितना ही गंदा कपड़ा दे दे, परंतु वे धोने से कभी मना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि एक बार में नहीं तो दूसरी बार में दाग चला जाएगा, दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में अवश्य ही कपड़ा साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। उसी प्रकार गुरुदेव महाराज भी हमारे जन्मों जन्म के पापों को, हमारे भीतर के हमारे काले हृदय को साफ करते हैं अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, भगवान के नाम से हमारी अंतरात्मा को भी पवित्र कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। साधु संतों की और गुरुजनों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है, साधु संतों की और गुरुजनों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो भी उनके शरण में आता है, कोई भी जीव उनके शरण में आता है, वे उसे खाली नहीं जाने देते और हर किसी की लाज रखते हैं, हर किसी की शान रखते हैं। तो भगत गुरुदेव से क्या कहता है कि गुरु से प्रेम करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, गुरु से प्रेम करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा को कोई दर्शा नहीं सकता है। जो चलाता है उनकी नौका, जो चलाते हैं उनकी नौका उन्हें कोई डुबा नहीं सकता, और गुरु के वचनों को तो स्वयं भगवान भी ठुकरा नहीं सकता। इसलिए गुरुदेव तो सबसे शक्तिशाली होते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने गुरु के सम्मुख रहना चाहिए। जितना हम अपने गुरु के पास रहते हैं उतना ही हमारी बुराइयां नष्ट होती हैं और हमारे घर में वृद्धि होती है, सुखमय व्यवहार होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।